मैंने पढ़ा है कि हर साल लाखों लोग ओपन हार्ट सर्जरी करवाते हैं। वास्तव में केवल अमेरिका में ही 600,000 लोग। बहुत से लोगों को चेतावनी दी जाती है कि बाईपास सर्जरी केवल एक अस्थायी समाधान है। वे इसे सहन कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी अपनी कुछ आदतें बदलने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, उन्हें धूम्रपान या शराब पीना बंद करना पड़ सकता है, व्यायाम शुरू करना, आहार करना। दूसरे शब्दों में, हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावी रूप से चेतावनी दी जाती है, आपको अभी अभी किनारे से वापस लाया गया है बिगोराई, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आपको बदलने की आवश्यकता है। मैंने एक चिकित्सा सर्वेक्षण में पढ़ा, इसे सुनिए। उन लोगों में से 90% ने कुछ भी नहीं बदला, यहां तक कि ओपन हार्ट सर्जरी से गुजरने के बाद भी। अब ऐसा क्यों होगा? शायद उसी कारण से कि आप और मैं यह स्वीकार करना पसंद नहीं करते कि हमने कोई गलती की है या सही काम करने में असफल रहे हैं। मेरा मतलब है, कौन यह स्वीकार करना चाहता है कि उनके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे उन्हें बदलने की आवश्यकता है, यहां तक कि एक करीबी अनुभव के बाद, शायद मौत के साथ भी करीबी अनुभव ओपन हार्ट सर्जरी। खैर, हम एक सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो एक राजा के जीवन में हुआ, जिसने पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक पर शासन किया। हम अब दानियेल के अध्याय 4 में हैं, यहां जिसमें एक खुला पत्र शामिल है। यह राजा नबूकदनेस्सर द्वारा लिखा गया है। हम यहां पद 1 से पढ़ते हैं, राजा नबूकदनेस्सर सभी लोगों, राष्ट्रों और भाषाओं के लिए जो पूरी पृथ्वी पर निवास करते हैं, आप पर शांति बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि मैं उन चिन्हों और चमत्कारों को दिखाऊं जो परम प्रधान परमेश्वर ने मेरे लिए किए हैं। अब नबूकदनेस्सर यहां जो कर रहा है वह यह है कि वह आज के समय में, जिसे हम एक व्यक्तिगत परिवर्तन की गवाही कहेंगे, उसे देने वाला है। वह लिखना शुरू करता है कि कैसे उसका बाबुल साम्राज्य शांति और समृद्धि के समय का आनंद ले रहा था। हम इतिहास से जानते हैं कि नबूकदनेस्सर वास्तव में घर और विदेश में कई निर्माण परियोजनाओं में शामिल था। यह साम्राज्य अद्भुत था। वह अपनी व्यक्तिगत गवाही में यहां एक परिवर्तन के बारे में लिखता है, यह जो हुआ। पद 4, मैं नबूकदनेस्सर अपने घर में आराम से था और अपने महल में समृद्ध हो रहा था। वैसे समृद्ध होने के लिए यह शब्द शाब्दिक रूप से समझा जा सकता है, मैं हरा भरा हो रहा था। और अब इसका मतलब यह नहीं है कि नबूकदनेस्सर ने पुनर्चक्रण शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि उसका साम्राज्य सुंदर था, यह फल फूल रहा था, यह समृद्ध हो रहा था। उसके सुंदर बगीचे प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक थे। लेकिन नबूकदनेस्सर को बुरे सपने आने लगे। वे उसे इतना परेशान करते थे कि उसने फिर से अपने सभी जादूगरों, अपने सभी बुद्धिमानों को बुलाया। यहां पद 9 में वह दानियेल को जादूगरों का प्रमुख कहता है। आप इसे अनुवाद कर सकते हैं, जादूगरों का स्वामी। वैसे इसे ध्यान में रखें, अध्याय 4 कम से कम ही 15 साल बाद होता है। अध्याय 3 के आप देखेंगे, दानियेल की पुस्तक दानियेल के जीवन के 75 सालों को कवर करेगी। और यहां अध्याय 4 में दानियेल अपने शुरुआती 50 के दशक में होता। अब यह याद रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां दानियेल की गवाही नबूकदनेस्सर के दरबार में 30 से अधिक वर्षों से चल रही है। दानियेल एक प्रमुख राजनेता है, शायद एक व्यक्ति जिसे हम आज बाबुल के प्रधान मंत्री के रूप में संदर्भित करेंगे। और नबूकदनेस्सर अब यहां पद 10 में इस तथ्य के बारे में बात करता है कि उसने दानियेल को अपना सपना बताया था। मैंने देखा और देखो, पृथ्वी के बीच में एक पेड़ था और उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी। पेड़ बढ़ा और मजबूत हुआ और उसकी छोटी स्वर्ग तक पहुंच गई, और यह पूरी पृथ्वी के छोर तक दिखाई दे रहा था। वैसे प्रियजनों, हम इतिहास से जानते हैं कि एक पेड़ अक्सर एक राज्य का प्रतीक रहा है, और जितना बड़ा पेड़ उतना ही शक्तिशाली राज्य। नबूकदनेस्सर के सपने में, खैर, उसके राज्य का विस्तार पूरी पृथ्वी के छोर आम तक पहुंच गया है। लेकिन यह वह दुःस्वप्न नहीं है जो उसे आ रहा है।
दुःस्वप्न यहां पद 13 में शुरू होता है। मैंने अपने सिर में दृष्टियां देखी जब मैं बिस्तर पर लेटा था, और देखो, एक प्रहरी, एक पवित्र व्यक्ति स्वर्ग से नीचे आया। उसने जोर से घोषणा की और कहा, पेड़ को काट दो और उसकी शाखाओं को काट दो, उसकी पत्तियों को उतार दो और उसके फल को बिखेर दो। पद 15, लेकिन उसकी जड़ों के ठूंठ को पृथ्वी में लोहे के बंधन के साथ छोड़ दो। खैर, यह काफी दुःस्वप्न है। और अब यह विशेष रूप से परेशान करने वाला हो जाता है, क्योंकि सर्वनाम व्यक्तिगत हो जाते हैं। आप देखिए, यह सिर्फ एक राज्य के बारे में नहीं है, यह एक व्यक्ति के बारे में है। पद 15 जारी है, उसे स्वर्ग की ओस से गीला होने दो, उसका हिस्सा पृथ्वी के घास में जानवरों के साथ हो, उसका मन मनुष्य का न रहे और उसे जानवर का मन दिया जाए। आप देखिए, यह अब पेड़ के बारे में नहीं है। पद 17 कहता है, ताकि जीवित लोग जान सकें कि सर्वोच्च परमेश्वर मनुष्यों के राज्य पर शासन करता है और जिसे वह चाहता है उसे देता है और उसके ऊपर सबसे नीच मनुष्य को नियुक्त करता है। देखिए, यह सपना, यह सिद्धांत संप्रेषित कर रहा है कि केवल भगवान ही उन लोगों को सत्ता में नियुक्त करते हैं जिन्हें वह चुनते हैं। कभी कभी भगवान ऐसे विश्व शासकों को स्थापित करते हैं जो इसके योग्य नहीं होते। वास्तव में उन्हें यहां पद 17 में सबसे नीच मनुष्य कहा जाएगा। दूसरे शब्दों में, वे मनुष्यों में सबसे कम योग्य होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज तक भगवान ने कुछ सबसे बुरे मानव जाति के लोगों को सत्ता के पदों पर रखा है, लेकिन इससे प्रोत्साहित हों। सुलेमान ने इसे इस तरह लिखा, राजा का हृदय प्रभु के हाथ में है। नीतिवचन 21:1। देखिए, भगवान यहां तक कि अधर्मी राजाओं का उपयोग करते हैं ताकि उनके राज्य को भगवान के अंतिम राज्य की ओर ले जाया जा सके। भगवान नियंत्रण में हैं पृथ्वी पर। यहां के शासक भगवान के प्रबंधन के अधीन हैं। चाहे वे शासक कुछ भी सोचें, चाहे वे आज हमें कैसे भी दिखें। नबूकदनेस्सर, भगवान कह रहे हैं, तुम एक महान वृक्ष हो, लेकिन मुझे तुम्हें एक खबर देनी है। मेरे योजना के अनुसार तुम्हें काटा जाने वाला है। खैर, राजा को चेतावनी दी गई है कि यह होने वाला है, कि वह एक साधारण मनुष्य है, कि भगवान नियंत्रण में है, लेकिन वह अपनी जीवन शैली बदलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम यहां पद 29 में पढ़ते हैं, 12 महीनों के अंत में वह बाबुल के शाही महल की छत पर चल रहा था, और राजा ने विचार किया और कहा, क्या यह महान बाबुल नहीं है जिसे मैंने अपनी शक्तिशाली शक्ति से एक शाही निवास के रूप में और अपनी महिमा की शोभा के लिए बनाया है? और यही बात है। पद 21 कहता है, जब राजा के मुंह में शब्द अभी भी थे तो स्वर्ग से एक आवाज गिरी। ये भगवान बोल रहे हैं, हे राजा नबूकदनेस्सर, राज्य तुमसे छिन गया है और तुम मनुष्यों के बीच से निकाल दिए जाओगे, और तुम्हारा निवास मैदान के जानवरों के साथ होगा, और तुम्हें बैल की तरह घास खाने के लिए मजबूर किया जाएगा। और 7 वर्ष तुम पर बीतेंगे जब तक कि तुम यह न जान लो कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य पर शासन करता है और जिसे वह चाहता है उसे देता है। और इसके साथ ही भगवान सचमुच इस गर्वीले राजा के मन को छूते हैं और राजा की समझदारी का एक हिस्सा हटा देते हैं। राजा किसी जानवर की तरह मैदान में व्यवहार करने और जीने लगता है। अब हमारी चिकित्सा दुनिया के पास इस प्रकार की पागलपन के लिए एक तकनीकी शब्द है, इसे जोएंथ्रोपी कहा जाता है। यह एक भ्रम की स्थिति है जिसमें व्यक्ति सोचता है कि वह एक जानवर है और वास्तव में उसी की तरह व्यवहार करने लगता है। खैर, नबूकदनेस्सर मकसो इस बीमारी से पीड़ित है और वह 7 साल तक एक जानवर की तरह जीने वाला है, जैसा कि भगवान ने वादा किया था। वह शायद मैं अनुमान लगाऊंगा और मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मेरी राय होगी कि वह महल के अंदर छिपा हुआ है। जनता को कभी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है और वे राजा की समझदारी को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। खैर, अब यह इतना बड़ा रहस्य नहीं रह गया है, क्योंकि यहां राजा का खुला पत्र है।
वह इसे भगवान की ओर अपने व्यक्तिगत परिवर्तन की गवाही के रूप में लिख रहे हैं। वह यहां पद 34 में कहते हैं, दिनों के अंत में यानी 7 साल मैं नबूकदनेजर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी समझदारी लौट आई, और मैंने परम प्रधान को आशीर्वाद दिया और उसकी स्तुति और सम्मान किया जो सदा जीवित रहता है। नबूकदनेजर ये समझें अपने पूरे साम्राज्य को बता रहे हैं कि क्या हुआ। वह एक जानवर की तरह जी रहे थे, लेकिन वह यह भी बता रहे हैं कि अब वह दानियेल के भगवान के अनुयायी हैं। उनकी गवाही सुने। वह मूल रूप से कह रहे हैं, मेरे साथ जो सबसे अच्छी बात हुई वह तब थी जब भगवान ने मुझे गिरा दिया, जब उन्होंने मुझे मेरे सिंहासन से गिरा दिया और मुझे जमीन पर पटक दिया। मैं चाहता हूं कि राज्य के सभी लोग जानें कि अब मैं सही दिमाग में हूं, और इसका मतलब है कि अब मैं जानता हूं कि स्वर्ग का भगवान सभी चीजों पर शासन करता है। खैर, मैं आपको बताता हूं, नबूकदनेस्सर ने खुले दिल की सर्जरी का अनुभव किया और वह वास्तव में इससे पहले से अधिक बुद्धिमान बनकर बाहर आए। वह इससे बाहर आए और अपने जीवन की दिशा बदलने का संकल्प लिया। आप जानते हैं, यह आज भी सच है प्रिय। हम कभी भी अधिक बुद्धिमान नहीं होते जब हम भगवान की चेतावनी को सुनते हैं, जब हम उनके सिंहासन के सामने अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और हम ऐसा हर दिन करते हैं जब हम अपने जीवन को मसीह के अनुयायी के रूप में उन्हें समर्पित करते हैं। हम अपनी गवाही के साथ अपनी दुनिया को यह स्वीकार करते हैं कि वह स्वर्ग का भगवान है, हमारा सच्चा और जीवित भगवान। खैर, हमारे अगले ज्ञान यात्रा तक प्रिय प्रभु यीशु मसीह की कृपा और भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।